बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चिकन की एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ईद स्पेशल के लिए ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है कि आप एक दफ़ा अगर इसको ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसका बनाने का जो तरीका है, जो हम रेगुलर कौरमा या फिर चिकन कढ़ाई बनाते हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बिल्कुल रिच फ्लेवर के साथ हम इसे रेडी करेंगे। इसमें हम मलाई और दूध दोनों का इस्तेमाल करेंगे और ये बेहतरीन सी चिकन ग्रेवी की जो रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ईद की दावतों में इंशाल्लाह ये रेसिपी सबको पसंद आएगी। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। इस चिकन ग्रेवी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर चिकन ले लेंगे 800 ग्राम और उसे अच्छा सा क्लीन करके वॉश कर लेंगे और पानी इसमें से बिल्कुल रिमूव कर लिए। नॉर्मल साइज़ में इसे मैंने कटिंग करवाया है और आपने यहाँ पर अगर सिर्फ बोनलेस लेना है तो आप बोनलेस भी ले सकते हैं। अब इस रेसिपी में प्याज ऐड नहीं होंगे। इसमें 3 से 4 अदद या फिर हाफ़ के जी आप इसकी मेजरमेंट कर लें। अगर 1 के जी चिकन है तो हाफ़ के जी आपने टमाटर लेने और अच्छा सा ग्राइंड कर लेना है। कोशिश करना है कि टमाटर बिल्कुल लाल लाल से हों। इस चिकन रेसिपी में आपने कच्चे टमाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करने हैं। कोशिश करनी है कि टमाटर बिल्कुल लाल होने चाहिए। फिर यहाँ पर अदरक लहसुन दोनों पेस्ट यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। क्वांटिटी दोनों की बराबर थी, तकरीबन 3 खाने के चम्मच होंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इस चिकन कढ़ाई के फ्लेवर को ना रिच फ्लेवर देने के लिए क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ और आपने यहाँ पर क्रीम कोई भी ले लेनी है। मैंने यहाँ पर होममेड जो दूध पर से मलाई उतरती है वो ली और अच्छा से इसे बीट कर लिया और आधा कप इसमें दूध शामिल कर दिया है। आपके पास अगर ये वाली मलाई नहीं है तो आप डिब्बे वाली जो बेकरी से मिलती है मलाई वो आप लेकर इसमें ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी दोनों की हाफ़ हाफ़ कर लेनी है, मतलब जितना आपने दूध इसमें ऐड किए उतना ही आपने इसमें मलाई की क्वांटिटी को रखना है। अब यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दूँगी। ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी इसमें कम रख रही हूँ क्योंकि हमने इसमें मलाई और दूध दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए इसमें ऑयल फिर इतना ऐड नहीं होगा। अब यहाँ पर लहसुन अदरक दोनों पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तकरीबन इसकी अगर क्वांटिटी देखें तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल हो जाएगा। अब इस पेस्ट को हमने हाफ़ डन करना है। तकरीबन जब इसमें से भीनी भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, हल्का सा ये फ्राई हो जाएगा तो समझ लें कि बस इतना ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक आपने इसको फ्राई नहीं करना या फिर जलाना नहीं है। अब इस स्टेज पे हमने इसमें चिकन शामिल कर देना है। जब इसमें चिकन ऐड करना है ना तो उस टाइम पे फ्लेम हमने इसकी हाई कर देनी है ताकि हाई फ्लेम पे हम इसे 10 मिनट तक अच्छा सा फ्राई करें। अच्छा, हाई फ्लेम पे जब भी हम चिकन को फ्राई करते हैं ना, एक तो उसमें से कच्चापन ख़त्म हो जाता है, दूसरा चिकन जो है उसमें जूसीपन रहता है। अगर आप इसको हल्की फ्लेम पे करेंगे कुक या फिर फ्राई करेंगे तो उससे क्या होगा कि चिकन सख्त हो जाएगा और अंदर से ये जूसीपन नहीं होगा। चिकन ऐड करने के बाद साथ ही इसमें नमक भी ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून। और नमक आपने इस स्टेज पे आके ज़रूर ऐड करना है ताकि जब हम चिकन को फ्राई करें तो नमक जो है उसका भी टेस्ट अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए चिकन में और ये बड़ा फ्लेवरफुल सा हो। फिर बस ये आसान सी रेसिपी है। इस रेसिपी में ना तो कोई मुश्किल चीज़ है, ना ही आप इसमें प्याज ऐड कीजिएगा। बिल्कुल आसान सा ये तरीका है और इंशाल्लाह इस तरीके से जब आप ये वाली चिकन कढ़ाई बनाएंगे या चिकन ग्रेवी बनाएंगे तो ये रेसिपी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इसका जो फ्लेवर है आम रेसिपीज़ से तकरीबन मुख्तलिफ है। अब यहाँ पर चिकन को हमने 10 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब ये जो हमने टमाटर ग्राइंड करके रखे हुए हैं ना, ये हमने इसमें ऐड कर देने हैं। अगर आप इसमें 1 कप या आधा कप पानी भी शामिल कर लेंगे तो वो भी कर लें, लेकिन मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया। उससे ये होगा कि चिकन को ना थोड़ा सा टेंडर होने के लिए ना इसमें पानी मिल जाएगा। तो आपने बस यहाँ पर चिकन में ऐड कर देना है इस टमाटर पेस्ट को और एक दफ़ा अच्छा सा मिक्स करना है। अच्छा सा मिक्स करने के बाद ना 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम रखनी है ताकि इसमें हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो जाए। अब इस स्टेज पे आके हमने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देने हैं और इस ग्रेवी में जो स्पाइसेस हमने ऐड करने हैं ना वो भी बड़े स्पेसिफिक से हैं। ये नहीं कि आपने जो रेगुलर हम मसाले ऐड करते हैं वो आपने सारे इसमें ऐड कर देने हैं। आपने ना इस टाइम पे आके कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देनी है। लाल मिर्च पाउडर आपने इसमें शामिल नहीं करना वरना इस ग्रेवी का जो कलर है ना वो थोड़ा सा और हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम काली मिर्च जो है ये भी कुटी हुई ऐड कर देंगे। पाउडर फॉर्म में आपने इसमें ऐड नहीं करनी। सिर्फ इस टाइम पे आपने इसमें 2 मसाले शामिल करने हैं और अच्छा सा इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने बिल्कुल कम फ्लेम पे इसे दम पे लगा देना है।
तकरीबन 5 मिनट के लिए ना आपने इसे दम पे छोड़ देना है। उससे ये होगा कि चिकन में जितना भी टमाटरों का जो जूसी बना है ना वो इसमें ऐड हो जाएगा और चिकन जो है वो थोड़ा सा टेंडर हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। बस 5 मिनट के लिए आपने हल्की सी फ्लेम पर इस चिकन को ज़रूर टेंडर होने के लिए देना है। अब यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद इसकी कंडीशन देखेंगे। इसकी जो ग्रेवी है ना वो हल्की हल्की सी थिक होनी शुरू हो गई है, चिकन तकरीबन टेंडर हो गया है और खुशबू जो है ना वो कमाल की आ रही है इस टाइम पे। अब इस टाइम पे हमने जो मलाई और दूध रेडी करके रखा हुआ है ना मिक्स करके बाउल में, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इस क्रीम और मिल्क वाले मिक्सचर को ऐड करने के बाद इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर टोटली चेंज हो जाएगा। एक क्रीमी टेक्सचर आपको मिलेगा, क्रीमी फ्लेवर आपको मिलेगा इस चिकन में और इसका जो टेस्ट है ना बड़ा रिच सा हो जाएगा। ऐड करने के बाद अच्छा सा आपने मिक्स करना है और मज़ीद आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसे ना ढक्कन लगाकर कुक कर लेना है। उससे ये होगा कि एक तो ये अच्छे से कुक भी हो जाएगी, ऑयल इसमें से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे। जब मलाई इसमें अच्छी सी मिक्स हो जाएगी, इसका जो फ्लेवर है मलाई का वो चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसमें से फिर ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और इसकी जो थिकनेस है वो भी तकरीबन ज़्यादा हो जाएगी। लास्ट पे आपने 2 मसाले इसमें जो शामिल करने हैं ना, ये कुटा हुआ धनिया और कुटा भुना हुआ ज़ीरा, ये तकरीबन 1-1 खाने का चम्मच दोनों मसाले आपने इसमें शामिल कर देने हैं। इन मसालों को ऐड करने के बाद इसका जो फ्लेवर है वो मज़ीद मज़े का हो जाएगा। बस आपने ये मसाले ऐड करने के बाद हल्की सी आंच पर मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट के लिए जब कुक करना है, तो ऑयल बिल्कुल इसमें से सेपरेट होगा, तो समझ लें कि ये चिकन ग्रेवी जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। अब ये रेसिपी आप ईद स्पेशल के लिए बनाएं, किसी भी दावत के लिए बनाएं, ये ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी है। अच्छा, इस चिकन ग्रेवी को बनाने में जो मैंने चीज़ें ऐड की हैं आपने देखी होंगी, टोटली चेंज है। ना तो मैंने इसमें प्याज ऐड की है, ना ही गरम मसाला, कुछ भी नहीं, खड़े मसाले ऐड किए। तो यही वजह है कि इसका फ्लेवर बड़ा डिफरेंट होगा। लास्ट पे जब बिल्कुल ये कुक हो जाए तो आपने 1 टेबलस्पून इसमें चिकन पाउडर शामिल कर देना है। अगर आप चिकन पाउडर स्किप करना चाहें तो कर लें, लेकिन मज़ीद चिकन पाउडर ऐड करने से इसका फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। तो बस जी, ये यहाँ पर चिकन कढ़ाई जो बिल्कुल आसान और इजी वे में आपके साथ बनानी शेयर की है ईद स्पेशल के लिए। ये बड़ी ज़बरदस्त और ऑथेंटिक सी रेसिपी है और मुझे पता है कि एक दफ़ा अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो कमाल की ये बनेगी। अगर किसी को चिकन की रेसिपी नहीं बनानी आती ना, तो तब भी ये रेसिपी आपसे कमाल की बनेगी। बस आपने रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है। मसालों की जो क्वांटिटी है ना वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मसालों में आप चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर आपको बिल्कुल ऐसा फ्लेवर चाहिए जो इस ग्रेवी के लिए एक परफेक्ट होना चाहिए, तो बस ये लास्ट पे आपने इसको सर्व करने के टाइम पे हरा धनिया या फिर अदरक के स्लाइस ऐड करने हो तो कर लें। मज़ीद फ्लेवर भी अच्छा होगा और लुक भी अच्छी हो जाएगी। और आपने इसको सर्व करने के टाइम पे पतीरी या नान के साथ सर्व करना है, सलाद के साथ सर्व करें। दावतों के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है चिकन की, जो कि बिल्कुल आसान और इजी वे में बनाई है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।